हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने संघवाद चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जो कि ये था। पहला, संघवाद क्या है, संघवाद के मुख्य गुण, भारत में संघवाद की खास बातें और अंतिम, संघवाद क्यों जरूरी है। अब आगे हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जानेंगे। संघवाद चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है भाषा नीति और केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भाषा नीति के बारे में जानते हैं। भारत एक बहुत ही विविध देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, इसलिए संविधान ने सभी भाषाओं को सम्मान और समान दर्जा देने की कोशिश की है। संविधान में कहा गया कि हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, लेकिन अंग्रेजी को भी कुछ समय तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, ताकि सबको धीरे धीरे हिंदी अपनाने में समय मिले। बाद में लोगों की सुविधा और राज्यों की विविधता को देखते हुए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखा गया। आज भी सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल होता है। हर राज्य को यह अधिकार है कि वे अपनी राजकीय भाषा खुद तय करे। उदाहरण तौर पर देखिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा का उपयोग होता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है और पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा। भारत की भाषा नीति बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है, यानी हर भाषा को सम्मान मिले। किसी एक भाषा को बाकी पर थोपने की कोशिश नहीं की गई है। भारत की भाषा नीति ने देश की एकता बनाए रखते हुए विविधता का सम्मान किया। तो इसी के साथ संघवाद में भाषा नीति का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब आगे है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत एक संघीय देश है, यानी इसमें शक्ति पावर केंद्र यूनियन गवर्नमेंट और राज्यों स्टेट गवर्नमेंट में बांटी गई है। इसकी मुख्य बातें हैं शक्ति। पहला है शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स। संविधान ने शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है। पहला है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। तो सूचियां, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पहले केंद्र अधिक शक्तिशाली था। आजादी के बाद लंबे समय तक देश में एक ही पार्टी कांग्रेस का शासन रहा, इसीलिए केंद्र सरकार राज्यों पर ज्यादा प्रभाव रखती है। 1990 के बाद बदलाव आया, जब गठबंधन सरकारें बनने लगी तो केंद्र को राज्यों की राय माननी पड़ी। इससे संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ। अब केंद्र सरकार बिना राज्यों की सहमति के कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती। इससे राज्यों को ज्यादा अधिकार और सम्मान मिला। केंद्र और राज्य अब एक दूसरे के सहयोगी पार्टनर्स हैं, ना कि मुख्य और अधीनस्थ। संक्षेप में इसे जाने तो भाषा नीति सभी भाषाओं को समान सम्मान, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग, किसी पर भाषा थोपी नहीं गई। केंद्र राज्य संबंध, संविधान ने शक्तियां बांटी। पहले केंद्र शक्तिशाली था, अब राज्यों की भूमिका मजबूत हुई। तो इसी के साथ ये दोनों टॉपिक समाप्त होता है। तो चलिए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको करते हैं। भाषा नीति टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सभी भाषाओं को समान सम्मान देना और देश की एकता को बनाए रखना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। आंसर 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की राजकीय भाषा कौन सी है। आंसर हिंदी। क्या अंग्रेजी का उपयोग अभी भी होता है। आंसर हाँ, हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। इसी टॉपिक का 5वां क्वेश्चन है, क्या किसी पर कोई भाषा थोपी गई है। आंसर नहीं, भारत की भाषा नीति किसी पर भाषा थोपने के खिलाफ है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी भाषा को किसी पर थोपा नहीं जाएगा। भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों द्वारा किया जाना है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक का, केंद्र राज्य संबंध का क्वेश्चन करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है।
आंसर, संविधान ने शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित किया है। यह विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा क्वेश्चन है, संघ सूची में क्या आता है? आंसर, संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग आदि विषय संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य सूची में क्या आता है? आंसर, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य आदि विषय राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य सरकारों के पास होता है। अब चौथा क्वेश्चन है, 1990 के बाद क्या बदलाव आया? आंसर, 1990 के बाद गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर काम करना पड़ा, जिससे राज्यों की भूमिका मजबूत हुई। 1990 के बाद के दौर में गठबंधन सरकारों का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को राज्यों के साथ अधिक सहयोग करना पड़ा। इससे राज्यों की स्वायत्तता और भूमिका में वृद्धि हुई। टॉपिक का 5वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य का संबंध कैसा है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, अब दोनों सहयोगी और समान भागीदार हैं। विषय, भाषा नीति। मुख्य बातें, सभी भाषाओं समान हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग, किसी पर भाषा नहीं थोपी गई। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। इस चैप्टर का अगला पार्ट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।